सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, हम H1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल, लेकर हाजिर हैं खास पेशकश। दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी पूरी कॉलोनी, एक ऐसा पूरा गांव जो देश और दुनिया भर में दिवाली उत्सव से जुड़ा हुआ मिट्टी का सामान, मूर्तियां, दिए और दूसरी चीज़ें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। दीपावली यानी रोशनी का त्यौहार, प्रकाश का ऐसा पर्व जब हर घर में दीप जलाकर सर्वमंगल की कामना की जाती है। लेकिन वो जो दीप जलते हैं, वो जो भगवान की प्रतिमाएं होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और अपनी दीपावली का त्यौहार संपन्न करते हैं, उसकी शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो हाथ की कारीगरी आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की एक वो प्राचीन परंपरा है जो आज भी अनवरत जारी है, लगातार चल रही है। यहाँ अपनी मेहनत से घड़ा जाता है उन चीज़ों को अलग अलग आकार में, अलग अलग रूप में, उस रूप में जिसके साथ आप अपना त्यौहार मनाते हैं। ये उत्तम नगर की कुम्हार कॉलोनी है, प्रजापत कॉलोनी भी इसको कहा जाता है। यहाँ से सिर्फ उत्तर भारत नहीं, देश नहीं, विदेशों तक में सामान भेजा जाता है, क्योंकि अब दीपावली का त्यौहार आ गया है। पिछले वर्ष कोरोना ने इस त्यौहार को बुरी तरह प्रभावित किया था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये पर्व बहुत अच्छे से मनेगा, न सिर्फ लोगों के लिए भी बल्कि उन कारीगरों के लिए भी जिनके लिए पिछली बार बड़ी मुश्किलें थी। तो दीपावली का पर्व आने के साथ ही इस पूरी कॉलोनी में चहल पहल तेज हो गई है, काम की रफ्तार बढ़ गई है, सामान बहुत तेजी से बनाया जा रहा है, उसकी डिलीवरी की जा रही है और साथ ही साथ एक संतोष का भाव भी है कि जो पिछले वर्ष नहीं हो पाया वो इस वर्ष उससे बेहतर हो, अच्छा हो। और क्योंकि बीमारी नियंत्रण में है, इसलिए त्यौहार और अच्छे से संपन्न हो पाए। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे दिए बन रहे हैं, कैसे मूर्तियां बन रही हैं, कैसे जो डेकोरेशन का सामान है वो बन रहा है। और ये जो चक्का है जिसपे सिर्फ मटके दिए बनते थे, अब बदलते वक्त में इस पर क्या क्या बन रहा है, कैसे अद्भुत चीज़ें बन रही हैं, वो सब आज आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रामचरण जी हैं। ये तो दशकों पुराना आपका काम है। हाँ जी, पीढ़ियों से चल रहा है। पिताजी भी करते थे, अब मैं भी यही काम करता हूँ। कितना बदल गया है काम? वैसे काफ़ी बदल गया पहले से। तो पहले ये मटके उटके बनाते थे, छोटे मोटे दिए भी कम कर दिए, अब तो अभी फैंसी माल बनाने लगे। फैंसी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। हाँ जी। तो क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो हमारे कुम्हार हैं उनसे सामान खरीदिए, ऊपर से चाइना का सामान आने लगा है। क्या ठीक ठाक काम हो पा रहा है? नहीं, अब तो ठीक हो रहा है पहले से तो ठीक है। पहले फर्क पड़ गया था। हाँ, पहले फ़र्क पड़ गया, कोरोना से फ़र्क पड़ गया अगले साल तो। अब के साल तो ठीक है काम। डिमांड ठीक है। हाँ, दिमाग ठीक है। तो लग रहा है कि पिछली बार की भरपाई हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी अब के। आप क्या बना रहे हैं? मैं स्टैंड बना रहा हूँ। ये स्टैंड बना रहे अब मूडा। हैं, बूटा जिसे कहते हैं। हाँ जी, ये रखा। तो देखिए, ये यहाँ पे घड़ा जा रहा है और ये ऐसे इस शेप में आ गया है। इस पर बैठ भी सकते हैं, पूजा का सामान भी रख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके बाद कई तरह के इस पे कलरिंग होती है 5 या 6 बार, तब जाकर ये अपने असली स्वरूप में आता है। वो स्वरूप भी आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा ये यहाँ पर एक बैठने का मुड़ा तैयार हो रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है उसके बाद ये इस स्वरूप में आ जाता है। इसको इस तरह से रखा जाता है, ऐसे बनता है। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया ये है, ये डिज़ाइन के साथ ऐसा तैयार होता है, इस पर डिज़ाइन कर दिया जाता है। यानी ये एक तरह से लगभग शेप ले चुका है, पूरा डिज़ाइन इसको कर दिया गया है। और फिर बारी आती है पेंट की। कई तरह के पेंट के बाद, मल्टी कलर के बाद फाइनल ये चीज़ हमारे सामने तैयार मिलती है। ये मुड़ा है, आप देख रहे हैं, ये तैयार होता है और फिर इसकी जो डिमांड है वो देश और दुनिया भर में रहती है। ये आप देखिए, इसको ये इस तरह से तैयार हो जाता है। तो मेहनत का काम है, कई चक्रों से होकर प्रक्रिया गुजरती है और ऐसी अनेकों आइटम इस कॉलोनी में, ये एक तरह का शहर जो बसा हुआ है इसमें है। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉट हैं या जो मूर्तियाँ हैं उनको रंग करके फाइनल किया जाता है। ये एक तरह से आप मान लीजिए कि इनकी प्रयोगशाला लैब है जहाँ पर चीज़ें फाइनल होती हैं। क्योंकि दिवाली का टाइम है, इधर इस पे काम चल रहा है, इस पे कलर हो रहा है, इधर जो मूर्तियां हैं
जिनकी पूजा आराधना होती है, उन पर काम चल रहा है। आप देखिए शिव जी की मूर्ति है और इसको इस तरह से फाइनल किया जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिस तरह से अब चीज़ें बिल्कुल फाइनल टच की ओर हैं, क्योंकि जो काम है वो दिवाली का बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। प्रवीण ये बताइए कि आप कितना टाइम लग जाता है आपको इन्हें फाइनल करने में? सर करने में 1 घंटा लग जाता है एक पीस को एक करने में, क्योंकि फाइनल जब पूरा होता है टचअप होता है, एक टचअप होने के बाद पहले का करा हुआ है वो सूखता है। सबसे पहले ब्लैक होता है, ब्लैक के बाद फिर ब्राउन शेड आती है, जैसे ये वाला है, ये जैसे आपके पास रखा है ना, ये वाला ब्राउन वाला। ब्राउन के बाद फिर मल्टी कलर होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, ब्लैक, ये ऑरेंज, ग्रीन और ये सब बाकी का। उसके बाद फिर एक और टचअप होता है शेडिंग का, वाइट और येलो, फिर जाके तैयार होता है एक पीस। मतलब आपका ये रहता है कि अब कौन से भगवान को कैसा रंग करना है, जैसे उनके बारे में बताया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। जैसे नीलकंठ है तो नीला रंग आपने किया। यस, वो अपने ऊपर है। अगर किसी कस्टमर को अगर अपनी तरफ से कोई कलर करवाना है कि मुझे ब्लू कराना है या गोल्डन कराना है, तो उसी तरफ से भी कर सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है, अगर बोले अगर नीला है तो नीला ही करेंगे, ऑरेंज भी कर देते हैं। वो अपने ऊपर अगर कोई कस्टमर जैसा चाहता है। अच्छा, इस वक्त कैसी डिमांड है मूर्तियों को लेकर? सर इस बार पिछले साल से तो डिमांड बहुत है। सबसे ज़्यादा डिमांड है भोले शंकर की, क्योंकि पानी निकलता है इसमें से, हर कोई डेकोरेशन के लिए पानी चलाता है। सबसे ज़्यादा डिमांड इसके, मैं खुद ऑर्डर पूरा नहीं हो पा रहा है मुझे। क्योंकि हम देखते थे, देखिए लक्ष्मी गणेश की जो सामान्य मूर्तियां हैं उनकी डिमांड रहती है, उसके अलावा अब डेकोरेटिव चीज़ें मांगने लगे लोग। लक्ष्मी गणेश का ये है कि हर कोई सोचता है लक्ष्मी गणेश सिर्फ एक बार पूजा होती है, पूजा करने के बाद अपना हटा देते हैं, वो बस मंदिर में रख देते हैं, वो से विसर्जन करवा देते हैं। ये चीज़ है, डेकोरेशन पूरा साल रहता है, इसलिए ज़्यादातर डेकोरेशन की ज़्यादा डिमांड हो चुकी है इस बार। अच्छा, हमने देखा कि अब दिए भी बड़े डेकोरेटिव आ गए हैं, डिजाइनर आ गए हैं। क्या मतलब चाइना से मुकाबला करना है? चाइना का तो देखो मोदी जी ने पहले ही बंद कर दिया था। उस मोदी का शुक्रिया करना चाहते हैं पहली बात तो हम, क्या उन्होंने चाइना का आइटम बंद कर दिया। उस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है मिट्टी का सारा बहुत आगे बढ़ा है। हाँ, वरना मूर्तियां भी वहीं से आ रही थी। चाइना का सब यूज़ चाइना के करते थे, लाइटिंग हो गई, सब कुछ हो गए, दीवे हो गए, सब चाइना के चलते थे। अब मोदी जी ने बंद कर दिया, उस वजह से मिट्टी का ज़्यादा चलने लग गया है, इसलिए डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, और ऑर्डर कहाँ से आते हैं आपको? दिल्ली से बाहर से? ऑल इंडिया से तो आते ही आते हैं। अच्छा, पूरे इंडिया से आते हैं? हाँ जी, पूरे इंडिया से आते हैं, और यहाँ से इंडिया से बाहर भी होता है। अच्छा, मतलब डिमांड। दुबई ज़्यादा जाता है। अच्छा, हाँ, दुबई में शॉप लगती हैं हमारे, कुछ यहीं पे कॉलोनी में है, वो शॉप लगाते हैं। उनको अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब उत्तम नगर की ये जो प्रजापत कॉलोनी है, अब ये दिल्ली से बाहर निकलकर, देश से बाहर निकलकर विदेशों तक छा गई। हाँ जी, बिल्कुल छा गई है सर। और कुछ अवार्ड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं यहाँ पे टेराकोटा में। आपने सर देखा होगा शिल्पकार के उसमें मिले हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि ये जो मार्केट है, हमने देखा, हम घुसे और उसके बाद चारों तरफ मूर्तियाँ, दिए, यानी कि ये जो पूरा एक शहर यहाँ पे बसा हुआ है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। ये सर आपको ये नज़ारा ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, प्रजापत कॉलोनी का बहुत सारी है, हर स्टेट में एक कॉलोनी है ऐसी प्रजापत कॉलोनी, पर जो नज़ारा आपको यहाँ मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपने देखा कैसे यहाँ मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं, हमने भी हाथ आजमा कर देखा किस तरह से बनती हैं, किस तरह के सामान है। और दिवाली की जो रौनक हमारे घरों में होती है, उसका जो केंद्र है वो ये जगह है। और एक अच्छी बात जो ये कहने लगे हैं कि चाइना को लेकर, जो हमारी चीन को लेकर जो एक तरह से निर्भरता थी, वो कम होने लगी है। वापस पुरानी चीज़ों पर लौट रहे हैं, वापस मिट्टी के दिए, यहीं की बनी हुई मूर्तियाँ, उनमें लोगों का क्रेज़ वापस लौटा है। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये परंपरागत एक दिया है जो हम बचपन से देखते आए हैं और जो पहले दशकों से चल भी रहा था। इस दिए का इस्तेमाल होता था पूजा के लिए, लेकिन वक्त कैसे बदला है मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इस तरह के दिए हुए जिनका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एक दिए को किस तरह से मेहनत से पूरा डिज़ाइन दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए इस तरह के दिए भी आए, दिए बदल रहे हैं, और डिज़ाइन वाले दिए भी हैं और बड़े दिए भी हैं। यानी कि जो बदलाव है वो लोगों को आकर्षित भी करता है। फिर ऐसे बदलाव से फिर डिमांड भी आती है, और जब डिमांड आती है तो फिर मार्केट उस तरह से घूमती भी है। और जैसा हम सुन भी रहे हैं कि ये जो बदलाव है ये वक्त के साथ बहुत ज़रूरी था। अगर उन्हीं चीज़ों पर रुक जाते तो फिर चीन या फिर जिनका भी जिक्र होता है वो मार्केट में छाए रहते, और ये जो भारत की परंपरा थी धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन इन्होंने बदलाव किया, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में उतारी हैं कि जो आकर्षण है वो वापस लौटा है, डिमांड वापस लौटी है। और जब दिवाली पर ये बिकता है तो जिनसे सामान खरीदते हैं उनकी भी दिवाली
मन पाती है। दिवाली पर मिट्टी का सामान मतलब सिर्फ दिए और प्रतिमाओं तक सीमित नहीं है, बदलते दौर में ये परंपरागत रूप से कहीं आगे बढ़ गया है। जैसे आप देखिए, ये बेल जो है ये भी मिट्टी में अब आने लगी हैं, ऐसी चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी हैं। मेरे पीछे जो डेकोरेटिव आइटम आप देख रहे हैं, ये सब मिट्टी की बनी वो चीज़ें हैं जो बदलते वक्त में बढ़ गई हैं। आप देखिए, ये जिस तरह से एक ये फाउंटेन है, इसमें से झरना निकलता है। ये घरों के आगे स्वागत द्वार पर पानी भर के जिसमें फूल या फ्लोटिंग कैंडल लगाए जाते हैं। या फिर आप पीछे देखिए, दीवारों पर जो लगाने के लिए मिट्टी की चीज़ें हैं वो किस तरह बदल गई हैं। ये टांगने वाले दिए हों, ये शुभ लाभ हो, ये पहले हम जिस तरह से स्टिकर या फिर कागज़ के लगाते थे, वो मिट्टी के अंदर आने से न सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गई हैं, बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी का सामान बनाने वाले लोग हैं उन्होंने अपने आप को बदला, और उस बदलाव का नतीजा ये है कि इनके सामान की डिमांड भी बढ़ने लगी है। और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में प्रवीण हमें बताएंगे। प्रवीण, पहले सिर्फ दिए और मूर्तियाँ होती थी, अब हम देख रहे हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। यस सर, पहले तो दीवे थे बस, अब दीवे में भी काफ़ी वैरायटी आ गई है। अब जैसे दीवा ये मान लो दीवा था, अब दीवा हैंगिंग दीवा आ गया है। ये हैंग करके अब जला सकते हो इसे आप। एक दीवा सिर्फ रखने वाला नहीं है, अभी हैंगिंग वाला भी आ गया। काफ़ी वैराइटीज़ आ गई हैं दीवों में भी। अच्छा, ये क्या है? ये आपने तरह तरह के ये सर फ्लोटिंग वाला है, ये कछुआ है। आप ये भी मिट्टी का ही है, इसे आप फ्लोट कर सकते हो। आप पानी में जैसे बाउल्स हैं, वो बाउल्स में आप पानी भर के इस फ्लोट कर सकते हो आप। अच्छा, ये इसको शुभ माना जाता है कछुए को रखना। कछुआ सर शुभ होता है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग कलर के हिसाब से सर। जी, यानी कि ये अब ये कछुए भी आ गए हैं, और दूसरी चीज़ें जो हैं उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी है। यानी कि ये जो दिवाली पर, अच्छा ये अगरबत्ती का स्टैंड हुआ, का स्टैंड है सर। यानी दिवाली पर अब चीज़ें बदल गए हैं। अच्छा, मछलियाँ भी आती हैं, वैराइटीज़ काफ़ी है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार कितना बड़ा हो गया है, आइटम कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये बड़ा बाज़ार बड़ी आइटम होने के चलते अब काम भी उस हिसाब से बढ़ा है। काम भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है। हाँ सर, काफ़ी बढ़ गया है, पहले इसके मुकाबले बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ा फ़र्क हुआ है चाइना का बंद होने से, इससे ज़्यादा फ़र्क हुआ है हमारे काम काज में सब में। अगर चाइना का बंद नहीं होता, आज सर लोग सब चाइना के चला रहे होते, सब यूज़ चाइना के दीपक चला रहे होते। यानी जो प्रधानमंत्री ने एक अपील की, उसका असर दिखा। इसका एक असर जरूर दिखा हमें। वैसे काफ़ी चीज़ करी है प्रधानमंत्री ने, पर हमारे ऊपर ये चीज़ ज़्यादा असर करी है। आपने सुना, ये जैसे चीज़ें बदल गई हैं, हालांकि दिखाने को बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन आप समझिए किस तरह से रिवाइव किस तरह से हुआ है पूरा ये जो काम था, पूरा जो बिजनेस था, और किस तरह से व्यापार देश से विदेश तक पहुँच गया है। दीपावली के त्यौहार की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। चाइना के बाज़ारों से मुकाबला करता भारत का मिट्टी से दिए और मूर्ति बनाने वाला जो समाज है, जो व्यापार था, वो मुकाबले में पिछड़ रहा था। लेकिन कुछ बदलाव हुआ, बदलाव के बाद की रौनक हमें दिख रही है, और यही वजह है कि जो पूरी कॉलोनी जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की सप्लाई है, जिस तरह की स्पीड से निर्माण कार्य चल रहा है, और जिस तरह से दुकानें सजी हुई हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हाँ, पिछले कुछ वक्त में कुछ बदला है। कोरोना महामारी की मार के बावजूद ये मार्केट बता रही है, जो पूरे देश में और विदेश तक जो यहाँ से मूर्तियाँ जा रही हैं, दिए जा रहे हैं, मिट्टी का बना हुआ सामान जा रहा है, वो ये बता रहा है कि बदलाव हो रहा है। और जो बदलाव है वो उन चेहरों पर खुशी ला रहा है जो एक वक्त मायूस हो चुके थे, क्योंकि चीन ने दीपावली के बाज़ारों पर ऐसा कब्ज़ा कर लिया था कि हम मूर्तियाँ भी वहाँ की बनाई हुई इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक बार फिर से वक्त सा बदला है, और एक संतुष्टि का भाव अब यहाँ के उन लोगों के चेहरे पर है जो परंपरागत रूप से दशकों से इस काम को चला रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ मूर्तियाँ हैं, और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बिकती ही है पूजन के लिए, और इसके अलावा दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बिकती हैं। दिनेश जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, कितना बदलाव है काम में? पिछली बार क्योंकि कोविड का असर बहुत ज़्यादा था, इस बार आप क्या देख रहे हैं? इस बार थोड़ा सही काम चल रहा है हमारा, और लोग बाग इको फ्रेंडली की तरफ भाग रहे हैं। तो प्लास्टिक को छोड़कर, जैसे कि पहले रेजिन के लक्ष्मी गणेश आते थे, उनको छोड़कर आजकल मिट्टी टेराकोटा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वापस लौटे हैं। तो हमारा काम थोड़ा पिछले साल से, मतलब पिछले 10 सालों से इस टाइम सबसे बढ़िया काम चल रहा है। इस टाइम पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा काम चल रहा है। क्या जो
चाइना का जो सामान आता था, वहाँ की मूर्तियाँ आती थी, उससे आपके काम पे बहुत प्रभाव पड़ा? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ता था, बट अब वहाँ से कम आ रहा है, तो शायद लोग बाग इसकी तरफ रुख ज़्यादा बदल रहे हैं, तो हमारा काम बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इको फ्रेंडली। एक तो सबसे बढ़िया तो ये है कि ये नेचुरल है, जैसे कि आप इसको विसर्जन करना चाहते हो तो ये विसर्जित हो जाता है। और जो चाइना का आइटम होता है वो एक तो प्लास्टिक होता है, रेजिन होता है, तो लोग बाग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाता है। और हमारी परंपरा भी यही थी पहले। पहले जो अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें, हमारे इंडस वैली को देखें, तो पहले ये टेराकोटा से ही था, मिट्टी का ही आइटम वहाँ पर होता था, तो वही सब चीज़ें अब हमने स्टार्ट कर रखा है, तो लोग बाग इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक तो ये नेचुरल है, कुछ इससे कोई दिक्कत नहीं आती लोगों को, एक तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए शायद इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसका असर दिखा है पब्लिक में? हाँ, शायद लोकल वोकल जो उन्होंने बोला है वो, तो उसी चक्कर में शायद काम हमारा ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्योंकि बदलता वक्त है, लक्ष्मी गणेश जी तो हैं ही, चलिए और कौन सी मूर्तियों की डिमांड? ज़्यादातर आजकल लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की, धन्वंतरी की, इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, और फिर राम दरबार, हनुमान जी, शिव परिवार, ये सब चीज़ें तो हमारी चलन में थी, बट इस टाइम जो कुबेर भगवान जी है उनका चलन ज़्यादा। दिखाएंगे आप मूर्ति कुबेर भगवान जी की हमें? कुबेर भगवान, अच्छा, ये कुबेर भगवान जी हमारे। तो ये देखिए, ये कुबेर हैं, और इनकी प्रतिमा की डिमांड, जैसा दिनेश जी बता रहे हैं कि बदलते वक्त में इनकी डिमांड भी अब बढ़ी है। परंपरागत रूप से लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के साथ अब कुबेर जी को भी पूजा में रखने का एक जो प्रावधान है, या आप कह लीजिए प्रचलन जो है वो शुरू हुआ है, और ये डिमांड। चरण पादुका वो दिखाओ जरा, चरण पादुका वो भी डिमांड में ज़्यादा आया है। हाँ जी, ये लक्ष्मी जी के चरण है मंदिर में। हाँ जी, ये लक्ष्मी चरण। हाँ जी, ये लक्ष्मी चरण है, लोग बाग इसका भी डिमांड में ज़्यादा आ रखा है, ये काफ़ी सेल है इसकी हमारी। तो आपने देखा, ये जब वक्त बदल रहा है, मूर्तियां हैं, हैंगिंग दिए आ गए हैं, टांगने वाले दिए आ गए हैं, घंटियां आ गई हैं, तो मूर्तियों के अंदर भी डिमांड है। लेकिन जो चाइना की चमक धमक थी उसके इतर लोग वापस अपना टेराकोटा, मिट्टी, यानी जो परंपरागत रूप से इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं उसकी ओर लौट रहे हैं। छोटे दिए परंपरागत रूप से हर घर में 100, 50, 31 इस तरह से जलते हैं, उस संख्या में जलते हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार, तो इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। तो आप वो गति देखिए, जिस तरह की इस वक्त दिवाली में डिमांड होगी, किस स्पीड से ये दिए उतर रहे हैं, किस सफाई से, किस कारीगरी से इन दियों को बनाया जा रहा है, और स्पीड से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जो कार्यकुशलता है वो इसमें दिखती है। बहुत तेज़ी से दिए उतर रहे हैं, और ये दिए उतर के यहाँ पर रख दिए गए हैं। यहाँ पर ये दिए सूख रहे हैं, इन्हें सुखाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये अभी गीले हैं। 1 मिनट के अंदर 10 दिए कम से कम उतारे जा रहे हैं। और जो ये दिए सूख गए हैं, देखिए ये सूखे दिए हैं, जो दिए सूख गए हैं उनको अब वो माता जी रंग में डाल रही हैं। तो ये परंपरागत रूप से ऐसे दिए दिखाई देते हैं, यानी सूखे हुए दियों को आप देखिए बार बार वो जो गेरुए रंग का घोल है उसमें डाल दिया जाता है, उसमें डालकर उन्हें बाहर रखा जा रहा है। एक बार फिर जब ये दिए सूख जाते हैं तो फिर इनको भट्टी में डाला जाता है। वो भट्टी है पीछे आप देखें, और उस भट्टी में दिए जो हैं वो पकाए जा रहे हैं। पकने के बाद जो दिया है वो अपने फाइनल स्वरूप में आता है। आपको दिखाते हैं हम, ये भट्टी है जिस भट्टी में दिए पकाए जा रहे हैं। और ये भी जो एक पुराना स्टाइल है, जो परंपरागत शैली है, उसी रूप में इनको पकाया जाता है। और उसके बाद ये दिए इस तरह से तैयार होते हैं, यहाँ से बाज़ार में पहुँचते हैं, बाज़ार से आपके घरों में पहुँचते हैं, और फिर आपके घर की जो दिवाली है वो जगमग होती है, वो रोशन होती है। यानी इस मिट्टी के चाक से शुरू हुई ये पूरी प्रक्रिया होते होते इस तरह से संपूर्ण होती है। मिट्टी की पुरानी परंपराओं से सजा हमारा त्यौहार वापस मिट्टी की ओर लौटता हुआ, इस भावना के साथ कि मंगलमयी दिवाली सबकी हो, जो बीमारी पूरी दुनिया में आई उसका नाश हो, और उसके साथ ही लोग अपने त्यौहार को पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, आनंद के साथ मना पाएं, साथ ही सब कुछ सही हो जाए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।